एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके 9 बेटियां थे। उनके 9 बेटियां होने के कारण राजा और रानी को समझ में नहीं आया कि क्या क्या नाम दे। तो उसी वक्त को एक सूचना आता है कि जिस मंथ में वो प्रिंसेस जन्म हुई है उसी मंथ का नाम दे दे। तो उसी में एक है प्रिंसेस सितंबर, जो कि वो सितंबर में जन्म हुए थे। राजा को गिफ्ट लेना कितना पसंद है, ऐसे ही गिफ्ट देना भी इतना ही पसंद है। और राजा उनको 9 बेटियों को 9 पैरेट एक एक केज में दिए थे। सारे प्रिंसेस अपने पैरेट को गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली कहना सिखाते हैं। तो जब प्रिंसेस सितंबर उठ के देखते हैं तो उनका पैरेट केज में मर गया होता है। तो प्रिंसेस सितंबर बहुत ही रोती हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। और उनके दासी लोग आते हैं, प्रिंसेस आपको क्या हुआ पूछते हैं, पर प्रिंसेस कुछ जवाब नहीं देती। तो उसी वक्त दासी लोग जाते हैं और बोलते हैं कि रानी को आपकी बेटी सितंबर प्रिंसेस रो रही हैं। तो जब सितंबर प्रिंसेस का मम्मी जाते हैं और पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो, तो प्रिंसेस सितंबर बोलते हैं कि मेरा पैरेट मर गया है इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो वो रानी बोलते हैं कि तुम क्या सिर्फ ये पैरेट के लिए रो रहे हो, तुमको तो शर्म होना चाहिए, अब जाओ तुम्हारे बेड के ऊपर सोकर रो, कहकर गुस्सा से बोली। और तभी ही खिड़की के बाहर से एक मधुर सा आवाज़ आ रही थी। तो प्रिंसेस सितंबर उसी वक्त गए बाहर। एक चिड़िया ची 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 कर कर गा रही थी। तो प्रिंसेस उसको देखते ही रह गए और भूल गए कि मेरा पैरेट मर गया है। मैं रो रही थी और मैं बहुत दुखी थी। और वो पैरेट भी ऐसे गाती रहती है और वो प्रिंसेस सितंबर वैसे देखते ही रहते हैं। तो प्रिंसेस सितंबर पूछते हैं कि तुम क्या मुझे हर दिन ऐसे गाना गाकर सुना सकते हो, सुबह सुबह तुम क्या मेरे साथ रहना पसंद करोगे। तो वो पैरेट बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं वो केज के अंदर मैं नहीं रह सकती। तो प्रिंसेस सितंबर बोलते हैं हाँ ठीक है, अब क्या तुम मेरे पास आ जाओगी। तो वो चिड़िया उनके पास आ जाती है। और जब प्रिंसेस सितंबर सोकर उठती हैं सुबह सुबह, तो वो चिड़िया गाने लगती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग। तो वो प्रिंसेस भी बोलती है कि गुड मॉर्निंग। तो प्रिंसेस सितंबर अपने मम्मी पापा को ये पैरेट दिखाते हैं कि ये कितना अच्छी गाती है। तो उनके पापा बोले कि यही सबसे अच्छा गा रही है। और राजा बोलते हैं कि सारे पैरेट से तो बेहतर यही है। तो सितंबर प्रिंसेस अपने सारे बहन को ये दिखाते हैं कि ये पैरेट कितना अच्छा है और कितना अच्छी गाती हैं। तो वो सारे बहन जल के मारे में बोलते हैं कि एक काम करते हैं, सब लोगों को मिलाकर एक पैरेट खरीदते हैं इसके लिए। तो पर सितंबर प्रिंसेस मना कर देती है, बोलती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक फ्रेंड है। तो वो सारे बोलते हैं कि नहीं, वो तुमको कभी भी छोड़कर जा सकती है, तुम एक बार उसको वो गोल्डन कलर केज में बंद कर कर तो देखो, हम कैसे माने कि वो तेरा है। वो जब भी आता है और चले जाता है, आता है जाता है, वो तेरा कैसे होगा। तो सितंबर प्रिंसेस उनकी बातें पकड़कर वो पैरेट को उसके अंदर रख देती है। तो वो भी मरने की तरह एक्टिंग कर लेती है। एक दिन के बाद सितंबर प्रिंसेस देखकर और उसी वक्त उसको खोल देती है और बाहर निकालती है। तो वो चिड़िया बोलती नहीं मैं नहीं मरा हूँ, मैं अभी ऐसे नाटक कर रही थी और मैं बाहर ही रहना पसंद करता हूँ, तो तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं उसी वक्त तुम्हारे सामने रहूँगा। तो वो चिड़िया जाती आती रहती है। वो खिड़की खुली होने के कारण वो सितंबर प्रिंसेस को बाहर का सनलाइट गिरता है और फ्रेश हवा उनको स्किन का लगने पर वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और बाकी सब रानी वो खिड़की सब बार बंद होता है तो बाहर का सनलाइट और फ्रेश हवा नहीं गिरता है, तो उन लोग बहुत काले दिखाई देते हैं और बहुत गंदे दिखाई देते हैं। और 10 दिन के बाद और एक प्रिंसेस आता है और वो सारे प्रिंसेस को देखते हैं। तो सितंबर प्रिंसेस उनको बहुत अच्छे लगते हैं और उनके साथ शादी करते हैं। तो उन दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो वो चिड़िया बोलती हैं तुम इतने सुंदर हो क्योंकि
मैं जब आना जाना करती हूँ तो तुम सारे वक्त वो खिड़की खुला रहता है, इसीलिए तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो। तो इसी से ही हमारा सितंबर प्रिंसेस का कहानी ख़त्म होता है। तो गाइस, ये वीडियो बनाने में भाई बहुत मुश्किल लगा भाई, और ये मेरा पहला वीडियो है जो कि इस स्टोरी के आऊँ भाई। प्लीज़ भाई मेरा मेहनत का फल दे दो, सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना प्लीज़ भाई।